आपने सुनाया। हाँ जी, अब अपन पाठ करते हैं एक बार। हाँ जी। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में।
सिद्ध स्वयं होगा पुरुषार्थ स्वकल्पों में। नर रे नर रे नर रे, तू चेत रे नर रे। क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल खर रे। अंतर्मुख हो जा तू, निज में निज रस भर रे। पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर रे। पर परिणति विमुख हुआ, तो सुख पल अल्पों में। तू कौन कहाँ का है, अरु क्या है नाम रे। आया है किस घर से, जाना किस गाँव अरे। सोचा न कभी तूने, दो क्षण की छाव अरे। यह तन तो पुद्गल है, दो दिन की ठाव अरे। तू चेतन द्रव्य सबल, ले सुख अविकल्पों में। यदि अवसर चूका तो, भव भव पछताएगा। फिर काल अनंत अरे, दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो, जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनत जन्मों में, अनगिनत कल्पों में। जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में। संसार विकल्पों में, संसार विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा,
संसार विकल्पों में कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जब तक ऐसा परिणाम नहीं आए ना जीव को कि मैं संसार में लंबे समय से सांसारिक कार्यों में, संसार के विकल्पों में उलझ रहा हूं और मेरे अनेक भव उसमें बीत गए, और इसी प्रकार ये दुर्लभ मनुष्य भव भी सांसारिक कार्यों में और विकल्पों में ही बीत जाएगा, और फिर पता नहीं दुख का घन छाएगा, फिर काल अनंत, अरे अनंत काल तक फिर ऐसे सच्चे देवता गुरु का समागम भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा जब तक जीव को वैराग्य भाव नहीं आएगा ना, तब तक वह मोक्ष मार्ग में लगेगा ही नहीं। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की महिमा तो अपन ने बहुत सुनी है, सम्यक दर्शन के गीत तो हमने बहुत गाए हैं, और सम्यक दर्शन को पाने के लिए हम लालायित भी बहुत हैं। हम ये सोचते हैं कि ये जीवन पूरा होने से पहले एक बार सम्यक दर्शन अवश्य हो जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर इस संसार में अनंत काल हमें भटकना पड़ेगा। लेकिन वो सम्यक दर्शन कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे हो? तो कहते हैं सम्यक ज्ञान, यद्यपि नाम बाद में आता है, लेकिन ज्ञान बिना श्रद्धा सम्यक होती नहीं। ज्ञान जरूरी, पहले सही जानना होगा तब सही मानना होगा। अच्छा, सही जानना होगा तब मानना होगा, तो सही जानना कब होएगा? तो सही जानने के लिए पहले संसार देह भोगों से विरक्ति जरूरी है। जब तक जीव को संसार देह और भोग ही प्यारे लगेंगे तो वो सत्य जानने की कोशिश ही नहीं करेगा, और सत्य जानेगा नहीं तो सत्य मानेगा नहीं, और फिर उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र, मुक्ति होना नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमारे चित्त में वैराग्य होना चाहिए कि ये संसार असार है, ये देह क्षणभंगुर है, ये संयोग विनाशिक है और अशरण है। संसार में यदि कोई शरण है तो मेरा आत्मा है, और व्यवहार से पंचपरमेष्ठी भगवंत है, ये दिनवाणी माता है जो हमें ये कहती है कि संसार में कोई शरण नहीं है, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी शरण है। तो ये बात, ये वैराग्य जगाने वाला ही भजन है, और साथ में हमें उस तत्व ज्ञान को भी बताने वाला है। दो आप पहले इसके पढ़ लिए अपन ने, तीसरा अंतरा पढ़ते हैं इसका। शुभ अशुभ विभाग तजे हैं हे अरे आश्रम, संवर का साधन दे, चेतन का कर अनुभव। क्या कह रहे हैं पंडित राजमल जी पवैया साहब? आप लोगों ने देखा उनको, पवैया जी को? नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा आप लोगों में से? बाबू जी, कचरू बाबू जी, आपने भी नहीं देखा पवैया जी को? आपने देखा? हाँ, आपने जरूर देखा होगा। हाँ, सोए है ना साथ में? हाँ बिल्कुल, हाँ, एकदम सादा वेशभूषा, धोती कुर्ता पहनते थे, सांवले रंग के थे, और हाँ, एकदम सादा वेशभूषा। हमने खूब देखा, हमारे सामने लिखा उन्होंने सब ये। जयपुर में हम पढ़ते थे और वे वहाँ जयपुर में ही रहकर और लिखते रहते थे, और अभय जी उसमें सुधार करवाते थे कि भाई इसको ऐसा सुधार कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। हाँ, कद भी छोटा था, दुबले पतले, सांवला रंग था, और धोती कुर्ता पहनते थे, और एकदम सादा वे जीवन उच्च विचार वाले प्रकृति के थे। इंद्रध्वज विधान लिखा था, हम 10वीं में पढ़ते थे जयपुर में, 10वीं क्लास में, 89 की बात है, 89 में हम जयपुर पढ़ते थे 10वीं क्लास में। तब वो इंद्रध्वज विधान उन्होंने वहां लिखा, और वो पूरा हुआ विधान लिखा गया,
तो उन्होंने कहा सबसे पहली बार हम विधान यहीं पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, स्वयं अपनी तरफ से करके देखते हैं, तब कोई कमी बेसी हो तो उस हिसाब से आगे सुधार करें। तो सबसे पहले वहीं पर उनकी तरफ से ही उसका इंद्रध्वज विधान वहीं टोडरमल स्मारक में हुआ। हम 10वीं में पढ़ते थे और उनकी धर्मपत्नी ने कलश स्थापना की थी। हालांकि एक दुखद बात भी उससे ये जुड़ गई मतलब घटना है, संयोग वियोग है, ऐसा ही है कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया और हॉस्पिटल में एसएमएस में भर्ती रहे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। और लेकिन इंद्रध्वज विधान पूरा हुआ तब तक वो नहीं गए और इंद्रध्वज विधान पूरा हुआ उसके अगले दिन उनका देहावसान हुआ। और मैं पहली बार किसी की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ तो उनकी में ही हुआ था। मैं पहली बार किसी के शव यात्रा में शामिल हुआ ना तो उनकी धर्मपत्नी की शव यात्रा में हुआ था। काम तो एक और पड़ा था उससे पहले, गोदिका जी की शव यात्रा, सूरज चंद जी गोदिका जिन्होंने पूरा स्मारक बनाया था, अकेले व्यक्ति ने पैसा लगाया था, उनके देहावसान का प्रसंग हुआ था। डेली प्रवचन में आते थे शाम को। अब ये बात छिड़ गई तो 2 मिनट में बता ही देता हूँ, पता नहीं कैसे दिमाग में आ गई। तो डेली शाम को स्वाध्याय में हम देखते थे, सुबह तो स्कूल चले जाते थे। अब एक दिन नहीं आए थे तो उसी दिन ये चिंता हो गई कि कैसे नहीं आए, क्योंकि एब्सेंट तो रहते ही नहीं थे। तो पता चला स्वास्थ्य नरम है और देहावसान भी उनका हो गया फिर। और सुबह उनके देह वो शव यात्रा का प्रसंग था तो समाचार आया कि जाना है। तो मैंने शांति जी भाई साहब को कहा कि भाई साहब मैं तो कभी किसी की शव यात्रा में शामिल नहीं हुआ और मेरे को डर लगता है। तो उनका कोई बात नहीं, तुमको डर लगता है तो तुम मत जाओ, बाकी विद्यार्थी जाएंगे। तो मैं नहीं गया उसमें। मुझे आज भी पछतावा होता है क्यों नहीं गया, मुझे जाना चाहिए था, मैं नहीं गया उसमें। फिर दूसरा प्रसंग बना इनका, तो दूसरा प्रसंग बना तो फिर चित्त में डर तो था, क्योंकि पहले तो मैंने कहा ये डर कब निकलेगा, निकालना तो पड़ेगा। पहले अपन चूक गए, अपन नहीं गए उसमें, तो अब तो अपने को जाना ही है। और मैं गया और वो डेड बॉडी का जो मुंह है वो भी मैंने देख लिया। तो कई दिन तक तो मेरे दिमाग में दिखता था मेरे को बराबर, लेकिन अब ऐसे ही संसार का स्वरूप है, ऐसा ही। तो पवैया जी बहुत, और अंत में देहदान वगैरह भी किया उन्होंने, है ना। देश के स्वतंत्रता सेनानी भी थे शायद वो, है ना, जो भी था। बहुत मतलब सामाजिक और देश के लिए भी समर्पित थे। ऐसे अंत में देहदान करके गए। हाँ, अभी सोनू जी शास्त्री आए थे ना मुख्यमंडल में गुरुदेव जयंती पर, जिनका प्रवचन हुआ था। सोनू जी शास्त्री इसरो वाले, उनकी धर्मपत्नी पवैया जी के परिवार से, पवैया जी के परिवार से अभी आई थी, तो वो बता रही थी कि हम पवैया जी के ही परिवार में कजिन है। तो देखिए क्या क्या कह रहे हैं, शुभ अशुभ विभाव तजे हे अरे आश्रम, संवर का साधन चेतन का कर, शुभ अशुभ विभाव तजो। जो चीज ज्यादा लोकप्रिय हो जाती है ना, जो चीज जन जन तक पहुंच जाती है ना, उसमें फिर कोई नियंत्रण नहीं रहता किसी का। कोई कुछ भी बोलता है, मतलब थोड़ी बहुत मात्राएं ऊपर नीचे बोल, अब जन जन तक जो बात पहुंच जाती है ना, फिर कोई भी अब अच्छा लगा तो लिख लिया, तो कोई मात्रा छोटी बड़ी लिख लेता है, कोई अक्षरों को आगे पीछे लिख लेता है, कोई अंतरे को आगे पीछे लिख लेता है, और फिर वो चल पड़ता है। जो चीज ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो उसमें इस प्रकार का थोड़ा बहुत अंतर आ भी जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये तो वैराग्य के साथ तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला भजन है। कम से कम मुमुक्षु जगत में तो कोई शायद ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसने ये भजन न सुना होगा। और आज की तारीख में तो मुमुक्षु जगत नहीं, केवल जैन ही नहीं, अजैनों तक ये भजन लोकप्रिय है। मेरे कई ग्रुपों में अजैन साथियों ने भेजा है इस भजन को,
मैंने स्कूल के ग्रुप में भी देखा है इस भजन को, मतलब इतना लोकप्रिय है ये भजन है। आपके पास एक पवन जोशी है, पवन जोशी, उन्होंने भेजा था मैं ग्रुप में, अध्यापक है इधर, बड़ला में इधर, तो मतलब ये इतना प्रसिद्ध है कि जन जन तक ये प्रिय है। तो क्या करें, शुभ अशुभ विभाव तजो है हे अरे आश्रम, कि शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों ही आश्रम है, शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों ही हे हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों ही विभाव है, और ये दोनों ही तजने लायक है, छोड़ने लायक है। अनादि से जीव अशुभ भावों में उलझा है। बड़ी मुश्किल से किसी जीव को ऐसा लगता है कि अरे ये अशुभ भावों में नहीं उलझना चाहिए, तो वो शुभ भावों में आ जाता है, मतलब पाप करना छोड़कर पुण्य करने लगता है, लेकिन पुण्य में आकर संतुष्ट हो जाता है और ये नहीं समझ पाता कि इसके आगे भी कोई मुक्ति का मार्ग है। समझ रहे बात को? तो ये असली तत्व ज्ञान यहाँ बताया। शुभ अशुभ विभाव हरे हे हरे आश्रम, ये शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों विभाव भाव है भैया, पाप भाव और पुण्य भाव दोनों संसार के कारण है, इसलिए इन दोनों को ही छोड़ो। अशुभ में जाना नहीं और शुभ में अटकना नहीं, क्योंकि ये दोनों संसार के ही कारण है। एक से पुण्य का आश्रय होता है, एक से पाप का आश्रय होता है, पर दोनों से आश्रय होता है। तो फिर क्या करें, दोनों आश्रम को छोड़कर संवर का साधन ले चेतन का कर अनुभव, यह संवर करो। मुक्ति का साधन तो संवर है, आश्रम नहीं। आश्रम तो संसार का साधन, और वो संवर कैसे होगा? तो कह रहे जब तुम अपने चैतन्य का, अपने आत्मा का अनुभव करोगे, शुद्ध भाव में रहोगे, तब संवर होगा। शुभ और अशुभ भाव से तो क्या होता है? आश्रम, और शुद्ध भाव से क्या होता है? संवर होता है, निर्जरा भी होती है, और सारे कर्म चले जाते हैं, तो उसी का नाम मोक्ष। शुद्धात्म का चिंतन आनंद अतुल अनुभव, भैया शुद्धात्मा का चिंतन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? दुकान पे बैठेंगे तो पैसे कमाएंगे, रोटियां बनाएंगे तो पेट भरेगा, ये शुद्धात्मा का चिंतन करने से हमें क्या मिलेगा? लोगों को ऐसा लगता है, क्या लगता है लोगों को? रात दो पैसे कमाएंगे तो काम आएंगे, कुछ भोजन बनाएंगे तो पेट भरेगा। ये शुद्धात्मा के चिंतन में क्या रखा है? तो कहते देखो, शुद्धात्म का चिंतन आनंद अतुलनीय आनंद आएगा भैया। आत्मा के अनुभव में अतुलित आनंद, ऐसा आनंद जो कभी किसी ने आज तक आप और हमने चखा नहीं, ऐसा। हाँ, गाने सुनाई, बिल्कुल शुद्धात्मा के आनंद का भगवान की भक्ति में ही ऐसा आनंद आ गया कि हो गया, भूल गया कि घर पे ले जाके भोजन कराना है। और जहां निज शुद्धात्म तत्व में रम जाए तो उसका तो, अब बाबूजी अगले श्लोक में वो ही आने वाला है कि वो अनुभव आनंद कैसा है आत्मा का, वो सब कल बताने वाले हैं, कल पढ़ने वाले वो श्लोक। तो यहाँ कह रहे वो शुद्धात्मा का अनुभव करेगा, ये रुपए पैसे कमाएगा तो इस भाव संबंधी काम आएंगे, अगले भाव में कुछ काम नहीं आएगा, और संसार का परिभ्रमण नहीं मिटेगा, और इस भाव में भी कितने काम आएंगे नहीं आएंगे, तेरे काम आएंगे कि तेरे घर वालों के काम आएंगे कि पड़ोसी के काम आएंगे या कोई चोर उचक्के के काम आएंगे, तेरे को क्या पता है?
अपने को क्या पता किसके काम आएंगे। मेहनत कर करके हम तो यही सोच के जोड़ते हैं कि कभी हमारे काम आएंगे, लेकिन क्या पता किसके काम आएंगे, कोई पता है? खतौली के अंदर भाई साहब रहते थे, वहाँ एक जिमेंद्र जी जैन, जिमेंद्र कुमार जी जैन से बहुत प्रेम रखते थे, तो बहुत शानदार मकान बनाया उन्होंने, रच रच के मकान बनाया, नाम सही कह रहा हूँ। जिस दिन नांगल था उस दिन हार्ट अटैक से डेथ हो गई। सब मेहमान खड़े हैं, भोजन तैयार है, सब मेहमान खड़े हैं, रच रच के मकान बनाया, नांगल का दिन, सारे मेहमान तैयार, भोजन तैयार, और हार्ट अटैक से पहले कोई बीमारी नहीं थी, हार्ट अटैक आया, खत्म। बहुत प्रेमी व्यक्ति थे, मैंने सुना, मेरे को बहुत दुख हुआ। अब सोचा था उन्होंने कि ये मकान मैं मेरे लिए बना रहा हूँ, मैं इसमें रह पाऊंगा या नहीं। ये स्वरूप है, जगत का स्वरूप है भैया, ये किसी एक की कहानी नहीं है, आपकी हमारी सबकी कहानी है। हमारे यहाँ से कई मजदूर दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, रिक्शा चलाते हैं, जयपुर में जाके साइकिल रिक्शा चलाते हैं, दिल्ली में दिन रात काम करते हैं, मकानों में, बिल्डिंगों में, रात को बोले 4 घंटे रात को भी काम करेंगे तो पूरी मजदूरी दिन जैसी मिलती है। दिन में 8 घंटे करते हैं तब जो तनख्वाह मिलती है, फिर रात को 4 घंटे और काम करते हैं तो डबल हो जाती है, रात में आधे टाइम के पूरे पैसे मिलते हैं, तो डबल ड्यूटी करते बेचारे, क्या है, कमाने आए हैं। और फिर 20-50 हजार रुपए इकट्ठे हो जाए, उसको लेकर के गांव में आते हैं कि चलो दुकानदार का चुकाएंगे, किसी का चुकाएंगे, काम में ले, और ट्रेन में बेचारों की जेब कट जाती है। कई मजदूरों को लोग पिस्तौल दिखा के लूट लेते हैं, 6-6 महीने तक परिवार से दूर वहां पड़े रहते हैं, सूखी रोटियां खाते हैं, और कमाकर इसलिए लाते हैं कि गांव में ले जाकर के हमारा खर्चा चुकाएंगे, हमारे बच्चों को की फीस चुकाएंगे, और पता चला कि रास्ते में ये हमारी आपकी सबकी दशा है। इसलिए जिसके पीछे हम पड़े वो कुछ काम आने वाला नहीं है। क्या काम आने वाला है? इसलिए कह रहे हैं, सुधातम का चिंतन आनंद अतुल अनुभव, कर्मों की पग भंता मिट जाएगा कल। भैया इससे क्या होगा? शुद्धात्मा के चिंतन से फिर अतुल आनंद तो आएगा, और कर्मों की पग ध्वनि का कलरव मिट जाएगा। ये जो कर्म आते हैं ना, जब कोई आता है तो पैरों की आवाज आती है, कर्मों के पैरों की आवाज आना बंद हो जाएगी, कर्म आएंगे नहीं। कर्मों का आना, आश्रम रुक जाएगा, निर्जरा हो जाएगी, जो पहले पड़े चले जाएंगे, जब कर्म चले जाएंगे फिर क्या होगा? तू सिद्ध स्वयं होगा, पुरुषार्थ स्वकल्पों में दिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कि तू सिद्ध स्वयं होगा। पिछले छंद में अरहंत बन जाएगा, तुझे अनंत सुख ज्ञान दर्शन बन अनंत प्रकट होंगे, अनंत चतुष्टय, और यहाँ सिद्ध अवस्था की बात कर दी। भैया तू सिद्ध बन जाएगा जब तू अपने में पुरुषार्थ करेगा, तो तू सिद्ध। पर में पुरुषार्थ करके संसारी बनता है, और निज में पुरुषार्थ करने से सिद्ध बनता है। तो कब बनेगा भैया, कब करेगा पुरुषार्थ? तो साहब अब 2023 में 1 जनवरी से यही काम करना है, और क्या काम? कब करेंगे सुरेश जी भाई साहब? 2023 में 1 जनवरी से मुहूर्त है, तो जनवरी से नहीं करना, जनवरी का मुहूर्त सही नहीं है। तो फिर क्या करें?
1 जून से। अब क्या 1 जून में क्या बचा, आज 21 तारीख तो हो ही गई, 10 दिन ही बचे बस। नहीं कोई बात नहीं जच रही 1 तारीख से तो मंडे से करते थे। भाई मंडे से शुरू होगा ना, नया सप्ताह शुरू होगा। और कल संडे तो मना ले आराम से, घूमना फिरना जो भी अपना बाकी है वो कर लें। संडे तो उदयपुर वालों के लिए जरूरी रहता है। मंडे से चालू करते। अरे भैया युधिष्ठिर ने बोला था ना कल करेंगे, और भीम ने, अर्जुन ने जाकर के चौराहे पे डोंडी पिटवा दी थी, मुनादी करा दी कि हमारे भैया युधिष्ठिर ने यमराज पर विजय प्राप्त कर ली है। जब ये बात युधिष्ठिर तक पहुंची कि ऐसी मुनादी कराई जा रही है कि आपने यमराज को जीत लिया, तो बोले तुमसे किसने कहा ये बोलने के लिए? तो बोले वो अर्जुन भीम तुम्हारे भाई है, उन्होंने बोला। बोले बुलाओ उनको, हमने कब यमराज पे विजय प्राप्त की है, झूठी घोषणा क्यों करवा रहे? यमराज को कोई जीत पाया है आज तक? कोई नहीं जीत सकता, हम भी नहीं जीत सकते, फिर ये झूठी घोषणा क्यों? तो युधिष्ठिर ने कहा भैया ऐसे क्यों घोषणा करवा रहे हो? तो वो अर्जुन भीम बोले कि अभी आपके सामने जब प्रसंग आया तो आपने कहा कि कल करेंगे इस काम को, तो इसका मतलब यह है कि आप कल तक तो रहने वाले हो। अगर आज यमराज आ जाए तो आप जाओगे नहीं। यमराज पर आपने जीत प्राप्त कर ली, आपकी मर्जी से लेके जाएगा वो, आपकी मर्जी के बिना वो नहीं ले जाएगा। तभी तो आप कह रहे हो कल करेंगे। या तो आप फिर धर्मराज नहीं हो, सत्यवादी नहीं हो, झूठ बोलते हो या तो आप। और यदि आप धर्मराज हो, सत्यवादी हो, तो फिर आपने बोला कल, इसका मतलब कल तक तो आप नहीं जाओगे, भले कोई आ जाए लेने के लिए। तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने कहा गलती, अरे कल से नहीं आज से, और आज से नहीं अभी से। बोलो अभी से। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। तो और कितने भव बिताने हैं संसार के संकल्प विकल्पों में, और कितने भव बिताने हैं? क्या बहुत बीत गया, अब और नहीं बिताना है, ऐसा संकल्प करके उठना चाहिए। आप में तो कोई बताएंगे आज जो अपन ने चर्चा की इस तीसरे छंद की, उसमें क्या बात समझ में आई आप लोगों को? जो भी आप में से बताना चाहते हैं हैंड रेज करें, जो भी बताना चाहते हैं आप लोगों में से। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से जब हम शुभ अशुभ भावों को छोड़कर अपने शुद्धात्म तत्व की अनुभूति करेंगे तो आश्रव छूट जाएंगे, कर्मों का आना रुक जाएगा और हम स्वयं सिद्ध बन जाएंगे। और जो अपने को आनंद आएगा उसका कहना ही क्या है, सो इंद्र नाग नरेंद्र के या अहम इंद्र के नाही करें। तो वो जो आनंद प्राप्त होगा वो इंद्र नाग नरेंद्र किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद आप सब प्राप्त करें। इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं और अगले छंद की चर्चा अगले शनिवार को करेंगे। कल अपन स्टोक बेस के जो 4-5 छंद अपने बाकी हैं उनमें से आगे पढ़ेंगे।